जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो सभी लोग अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखें तो पीछे का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ ना वो सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ना 28 तारीख और 25 तारीख और 21 और 18 ये 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। और आज जो इस क्लास में देखने वाले 11/8/2024 को एग्जाम हुआ था उसी का जो है ना पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ गया है। आप सभी लोग जो है ना तैयारी को और दोगुनी कर दीजिए। जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपका जो है ना सिलेक्शन लेने के चांस जो है ना आपका ज़्यादा रहेगा। इसलिए अभी से जो है ना अपना तैयारी में दिन दुगना रात चौगुना कर दीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। अगर पिछले में आपका रनिंग में छट गया तो आपका रिटेन नहीं हो पाया है, तो इस बार जो है ना जी जान लगा के आप मेहनत कीजिए। ठीक है, और जिनको भी बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके जो है ना अपना तैयारी को और बेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और जो भी होमवर्क जो बुक दिया गया है लूसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एनसीईआरटी सार संग्रह और एसपीडी समान ज्ञान और समान विज्ञान, ये सभी बुक आपको जो है ना पेज बाय पेज आपको होमवर्क करवाया जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको उस ग्रुप में जितने भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा ना वो सारा आपको करवाया जाएगा। आप निश्चिंत होकर के जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसका फ़ी अगर बात करें तो 99 रुपये फ़ी है। उसमें जो है सुबह ही प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ दिया जाता है। उसके बाद पीडीएफ को आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद सोल्यूशन पीडीएफ दिया जाता है सोल्यूशन के साथ। उसको फिर आपको जो है आंसर मिलाने के बाद उसको जो है उसका पूरा डिटेल पढ़िए कि हाँ कहाँ कहाँ क्या क्वेश्चन मेरा कौन सा गलत हुआ है और कौन सा गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद जब यूट्यूब पे क्लास आता है तो उसके बाद यूट्यूब पे क्लास देखिए, आपका 100% जो है ना क्लियर होगा। ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट है ना कि जो भी आपको बोला जाता है ना वो आप कीजिए। ग्रुप में जितने भी आपका होमवर्क दिया जाता है, बुक का हो या तो प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, उसको आप लगाइए। विश्वास कीजिए, आप विश्वास करके जो है ना एक जगह पढ़ाई कीजिए, आपका 100% रिजल्ट होगा। बस यही उम्मीद से जो है ना आपको हम तैयारी करवा रहे हैं। तो आज के इस क्लास में जो है ना 11/8/2024 को एग्जाम हुआ था, इसी का पेपर देखने वाले हैं। और इसमें अगर टोटल अगर बात करें 56 प्रैक्टिस सेट है, 36 क्या है तो प्रीवियस ईयर पेपर है और 20 क्या है तो मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ये सभी करवाएंगे क्लास बाई क्लास। आपको एक नहीं होगा तो जो है ना एक दिन में 2 क्लास लाएंगे, एक प्रैक्टिस सेट का लाएंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाएंगे। और जल्द ही जो है ना ज्ञान बिंदु वाले सर जो रोशन सर है, जल्द ही जो है बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आ रहा है। तो अगर वो आ जाएगा तो फिर आपको उसको भी जो है ना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये कंटिन्यू आपका चलते रहेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 11/8/2024 को एग्जाम हुआ था, उसी क्या है हल प्रश्न पत्र है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। जब तक पूरी क्लास को नहीं देखिएगा तब तक आपका क्लास का पूरा फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और क्लास को जो है ना कंसंट्रेट करके देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, बताइए। कह रहा है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, बताइए क्या होगा। संविधान बनाने में कितना समय लगा था, बताइए क्या होगा। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित नहीं हो रही है, बताइए। कह रहा है कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी जो है ना प्रदूषित हो रही है, बताइए क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है, बताइए। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, बताइए क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम कीट पालन से है। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम कीट पालन से है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, बताइए। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, बताइए क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का क्या होता है, टीला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, बताइए। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, बताइए क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लामितीय होता है। कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो लामितीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइए। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रमप्पा विद्रोह कब हुआ था, बताइए। रमप्पा विद्रोह कब हुआ था। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में। तो कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में 1922 के रमप्पा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो है ना विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमले किए और ब्रिटिश प्रदर्शनकारियों को मारने की कोशिश की। ठीक है, और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे और 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को जो है ना फांसी दिया गया था। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि नवापा विद्रोह कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, यमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जानते हैं और गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, और जो क्या करते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या था। क्या था? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, बताइए। कह रहा है किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, बताइए। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। क्या होगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है पौधे की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता का कारण क्या है, बताइए। कह रहा है कि पौधे की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता कारण क्या है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, बताइए। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, बताइए। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेशिया है। क्या है? यूरेशिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, बताइए। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, बताइए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति को मिला था। किसको मिला था? प्रजापति को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, बताइए। कह रहा है किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना क्या है, गृह युद्ध है, बताइए। किसने कहा था? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं, बताइए। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो ओजोन परत दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं है बहती है, बताइए। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, पूछा है, बताइए, क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा जो है बिहार में नहीं बहती है, लेकिन गंगा, कोसी और सोन क्या है, तो बिहार में बहती है। ठीक है, तो याद रखिए रामगंगा नदी जो है ना, यह नदी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में बहती है और यह गंगा में क्या होती है, तो मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, बताइए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, बताइए। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। क्या होगा? हम्पी। नेक्स्ट है, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, बताइए। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, और नागासाकी पे कब गिराया गया था? 9 अगस्त को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का है। नेक्स्ट है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है, बताइए। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिए कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक कौन है? ज्योतिबा फूले। मराठी भाषा में क्या है, गुलामगिरी पुस्तक को लिखे थे। कब लिखे थे? 1872 में। और इन्होंने जो है ना 1873 में सतसुधा समाज की स्थापना भी किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, अगर वर्तमान का अध्यक्ष बात करें, देखिए उस समय क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर होगा क्या होगा, तो जो है ना माधवीपुरी बूझ था। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि सेबी के वर्तमान पहली महिला अध्यक्ष बोलेगा तो माधवीपुरी बूझ थी। पहली का बात करेगा ना तो माधवीपुरी बूझ थी, लेकिन अगर वर्तमान में बोलेगा कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांत पांडे हैं। कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं। कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं, वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, अगर सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बोलेगा तो कौन हो जाएगा? माधवीपुरी बूझ। लेकिन अगर उसमें क्वेश्चन जब आया था उसमें आंसर क्या था, तो बी ए था, माधवीपुरी बूझ था। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान में देखिएगा कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांत पांडे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, बताइए। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, बताइए। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जो है ना निर्वात में मतलब शून्य होता है, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो शून्य होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना कि निर्वात में ध्वनि गति कमन करती ही नहीं है, इसलिए क्या होता है, तो शून्य होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, बताइए। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, बताइए।
तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि 1% का आधा, देखिए क्या यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 1% का आधा क्या होगा बताइए। तो इजी क्वेश्चन है, क्या 1/100 करिएगा तो क्या होगा, 1/100 का 1 कितना होगा, 2 होगा, 50 × 100 1/2 होगा, तो क्या होगा 0 पॉइंट, यहाँ पे अगर भाग दिए 0 पॉइंट क्या होगा 0.005 आएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, 26 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या 0005 ना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 26 का। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है बताइए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है बताइए। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नंदकिशोर यादव है। कौन है, नंदकिशोर यादव है। नेक्स्ट है बिहार में तेलसोधा कारखाना कहाँ है बताइए, बिहार में तेलसोधा कारखाना कहाँ है बताइए क्या होगा। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बरौनी में है। कहाँ स्थित है, बरौनी में। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। नहीं देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग को बता दे रहे आंसर क्या होगा। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। अगर आप लोग से मैथ नहीं बनेगा तो मैथ वाले ग्रुप में आप लोग को भेज देना है। ठीक है, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है बताइए, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, फुर्तीला होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है बताइए, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुवक्ता। क्या होगा, सुवक्ता। नहीं देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो 34 का उत्तर क्या होगा, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए जीके का क्वेश्चन है, कह रहा है वर्मी कंपोस्ट क्या है बताइए, वर्मी कंपोस्ट क्या है बताइए। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक उर्वरक है। क्या है, जैविक उर्वरक है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, जो कीट विज्ञान किससे संबंधित है बताइए। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है बताइए। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीड़े से। किससे है, कीड़े से। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है बताइए, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है बताइए। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह कपानी है। कौन है, नरेंद्र सिंह कपानी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, नरेंद्र सिंह कपानी है। नेक्स्ट है कह रहा है 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है बताइए। कह रहा है 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है बताइए। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, 4.5 टन। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी बताइए, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। कौन थी, लीला सेठ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बताइए। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बताइए, क्या होगा। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निराला की साहित्य साधना। क्या होगा, निराला की साहित्य साधना। तो याद रखिएगा कि रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए 1970 में, कब मिला, 1970 में साहित्य का पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस। कह रहा आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस। कौन सा टेंस का है बताइए। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है बताइए, जीवित कोशिका की खोज कौन किया था बताइए। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक है। कौन है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है बताइए, मृच्छकटिकम का रचनाकार कौन है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुदरक है। कौन है, सुदरक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की एक झील है बताइए, कौन सी एक खारे पानी की झील है बताइए, क्या होगा। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेंगोत्सो झील है। कौन है, पेंगोत्सो झील है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है जजिया कर किसने लागू किया था बताइए, जजिया कर किसने लागू किया था, जजिया कर किसने लागू किया था बताइए, क्या होगा। और ये याद रखिए पेंगोत्सो झील कहाँ है, तो लद्दाख में। कहाँ स्थित है, लद्दाख में। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि पेंगोत्सो झील कहाँ है, तो लद्दाख में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
जजिया कर किसने लागू किया था? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? बताइए 22 जनवरी 1905 को कौन सा घटना हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खूनी रविवार हुआ था। क्या होता? खूनी रविवार की घटना हुआ था। ठीक है, तो 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना रूस में घटित हुई थी और इसी दिन पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जार के महल के सामने पहुंचा था, लेकिन जार की सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी में अनेक मजदूर क्या हो गए थे? मारे गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बताइए बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर को क्या बोलते हैं? बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि डजन इज ए मेल जेंडर फॉर क्या होगा? सॉरी, ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फॉर क्या होगा? यहाँ पे ड्रोन्स है, कह रहा है ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फॉर क्या होगा? बताइए तो 51 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी, जो वर्तमान में क्या है? ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। और कब जन्म हुआ था? तो याद रखिए गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ जन्म हुआ था। ठीक है, 1469 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहब पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बताइए अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बताइए तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो अनुपम मिश्रा का जन्म कब हुआ था? 1948 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय गांधीवादी लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद और जल संरक्षणवादी अनुपम मिश्रा का जन्म कब कब हुआ था? 1948 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बताइए दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नेक्स्ट है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अति जोर क्या होगा? आचार होगा। क्या होगा? अति जोर आचार। नेक्स्ट है कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द आइटम्स टू लेट द खाली स्थान आउट ऑफ द बैग्स विद द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या भराएगा? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? कैट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि महापुरुष में कौन सा समास है? बताइए महापुरुष में कौन सा समास है? बताइए क्या होगा? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म धारण धारय समास है। क्या है? कर्म धारय समास है। नेक्स्ट है दर्शन में कौन सा वचन है? बताइए दर्शन में कौन सा वचन है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। नेक्स्ट है कह चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? बताइए चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज क्या भराएगा? बताइए द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज क्या होगा? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? सोरोरल होगा। क्या होगा? सोरोरल। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट स्माइल इन। यहाँ पे करेक्ट बोल रहा है कि कौन सा फिल इन द, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द करेक्ट स्माइल इन। यहाँ पे एज हंग्री एज ए क्या भरा गया? बताइए तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? वॉल्फ होगा। क्या होगा? वॉल्फ, एज हंग्री एज वॉल्फ। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए तो 63 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1971 में, इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय का बात करें, मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जनहित याचिका, कह रहा है कि जनहित याचिका
के भारत में प्रवर्तक कौन थे बताइए। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो 64 का राइट उत्तर क्या होगा? 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएन भगवती थे। कौन थे? पीएन भगवती। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है बताइए। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में। कहाँ है? सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी बताइए। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ पूछा है, कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था बताइए। तो 66 का राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज तथा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार जो है ना गठन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बताइए। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बताइए। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा, घनत्व वाला जिला कौन सा है बताइए। तो 67 का राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। क्या है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछेगा तो क्या हो जाएगा? दिबांग घाटी जिला है। और किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है मंझर कुंड कहाँ स्थित है बताइए। मंझर कुंड कहाँ स्थित है बताइए। तो 68 का राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रोहतास बिहार में। कहाँ है? रोहतास बिहार में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है बताइए। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 69 का राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 51.5% है। कितना? 51.5% है। नेक्स्ट है किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बताइए। कह रहा है किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो 70 का राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मैथिली। क्या होगा? मैथिली। नेक्स्ट है बूझा चूना का सूत्र क्या होता है बताइए। बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? तो 71 का राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? CaOH के होल ट्वाइज। तो बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH के होल ट्वाइज। नेक्स्ट है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है बताइए। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट है IUPAC का फुल फॉर्म क्या है बताइए। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो 73 का राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होगा। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट आइए, इसको ना यूपीए का नाम बोलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है, यूपीए का नाम पूछता है, यूपीए का नाम इसका क्या है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बताइए। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे बताइए। भारतीय गवर्नर पूछा है, भारतीय गवर्नर कौन थे बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख। नेक्स्ट है कह रहा है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है बताइए। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10⁵ डाइन होता है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है बताइए। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है बताइए, क्या होगा। तो 77 का राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा क्या होता है? रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है ना विलुप्त जो प्रजाति हो रहा है ना उसको इसमें क्या होता है? इसमें मतलब समाहित किया, मतलब इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी बताइए। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना में। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में है। नेक्स्ट है गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, और कब किया था? तो 1875 में किया था। कहाँ किया था? बम्बई में किया था। 1875 में बम्बई में किया था। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था? 1875 में किया था। और कहाँ किया था? बम्बई में किया था। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, बताइए। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, बताइए क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। नेक्स्ट है, लाइसोसोम की खोज किसने की, बताइए। लाइसोसोम की खोज किसने की, बताइए क्या होगा। 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी डूबे ने किया। कौन किया, डी डूबे ने किया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है, बताइए। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और 21। क्या होगा, अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरेनियम का एस कौन सा है, बताइए। यूरेनियम का एस कौन सा है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंच ब्लेड है। क्या है, पिंच ब्लेड। नेक्स्ट है, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, उसमें का क्वेश्चन करेंट का है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 86 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नरगिस मोहम्मदी जो है ना, ईरान के थे, उन्हीं को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनायमोड़ी है। क्या है, अनायमोड़ी। नेक्स्ट है, आधुनिक अवर सारणी किसने बनाई थी, बताइए। आधुनिक अवर सारणी किसने बनाई थी। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोस्टली ने बनाया था। कौन बनाया था, मोस्टली ने बनाया था। नेक्स्ट है, पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, बताइए। पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, बताइए कौन पहुंचाता है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, बताइए। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, बताइए, किसका प्रयोग करते हैं। तो 91 का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए बोलेगा तो उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का है। किसका, राजस्थान का है। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, बताइए। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 मिला था। कब मिला था, 1990 मिला था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, बताइए। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। क्या होगा, 25 वर्ष। नेक्स्ट है, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है, बताइए। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम, मेघालय, मिजोरम और किससे संबंधित है, त्रिपुरा संबंधित है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से कौन सा अनुसूची संबंधित है, तो छठी अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, बताइए। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी है। क्या है, नीलगिरी है, ठीक है। हमें क्वेश्चन पूछा है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, बताइए। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के टीकाकरण से। किससे है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, बताइए। नीति आयोग के सीईओ कौन है, बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, बताइए क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर सुब्रमण्यम है। कौन है, बी आर सुब्रमण्यम है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि ब्लैक फूट किसके कारण होता है, बताइए। ब्लैक फूट किसके कारण होता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक के द्वारा। किसके कारण होता है, आर्सेनिक कारण होता है, ठीक है। नहीं देखिए, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, बताइए। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, इमैनुअल मैक्रोन थे। कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन थे, ठीक है। तो कह रहा है गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना लगभग 17,000 प्लस मेंबर है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग को जो बैच बता देते हैं बैच के बारे में। देखिए, ये सारा जो है डिटेल के साथ आपको पीडीएफ दिया जाएगा ग्रुप में, इसलिए बोलते हैं ग्रुप जो है ना ज्वाइन कर लीजिए।
आपको जो है देखिए ग्रुप में लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी सार संग्रह और ब्रह्मास्त्र का समान ज्ञान और ये जो है ना स्पीडी का समान विज्ञान, ये सभी बुक का जो है ना 5 बुक का आपको होमवर्क करवाया जाएगा। और बाकी इसमें बुक और ऐड होगा, ज्ञान बिंदु, जैसे ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक का आएगा बिहार पुलिस का, उसको भी करवाया जाएगा। बाकी जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो प्रैक्टिस सेट चलते रहेगा। और मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपका मार्केट का सभी प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में करवाया जाएगा, ठीक है। इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, होमवर्क से जो स्टार्ट है, प्रैक्टिस सेट इसमें पर डे आपको दिया जा रहा है। तो जिनको भी शुरू से तैयारी करना है आप लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका फ़ी बोले तो 99 रुपया है। सभी का जो है ना इसका डिटेल सारा टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें करवाया जाएगा। और बाकी इसमें जो है ना होमवर्क प्लस बुक के द्वारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है ना आपको पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ गया है, इसलिए तैयारी को जो है ना अब लगातार आप जो है ना तैयारी में लग जाइए, दोगुना मेहनत करके जो इस बार सिलेक्शन लीजिए। और अगर आपको कहीं भी अगर लगता है कि हम कहीं से मेरा पढ़ाई हो रहा है तो पढ़िए, अगर लगता है कि नहीं मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, शुरू से हमें पढ़ना है, तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। देखिए 754939 इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी इस ग्रुप को सभी ज्वाइन कीजिए, जितने भी बिहार पुलिस वाले हैं इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको सारा प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में करवाया जाएगा। अगर आप एक प्रैक्टिस सेट अगर लगाते हैं तो आपका एक प्रैक्टिस अगर मार्केट से लाने जाते हैं तो आपका 150 पड़ेगा। सोचिए कि 99 रुपये फी में जो है ना आपको सारा बुक का होमवर्क और प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, प्लस क्वेश्चन बैंक करवाया जाएगा। और जल्दी जो है ना ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक आ रहा है बिहार पुलिस का, तो भी जो है ना इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी बिहार दरोगा का जो भी लगे इंपॉर्टेंट है उसका भी आपको PDF इस ग्रुप में डाला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 सिलेक्शन ग्रुप का है, मान लीजिए उसमें बायोलॉजी का टॉपिक बिहार दरोगा का सारा हम बिहार दरोगा ग्रुप में डाल दिए हैं, तो लगेगा कि नहीं इसका जो है ना बिहार दरोगा का जो बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया है ये बिहार पुलिस में भी क्या, बिहार पुलिस में क्या है तो उपयोगी है, इसको भी क्या करेंगे ग्रुप में डाल देंगे, तो आप सभी लोग उसको कवर कर लीजिएगा। तो ये आपको जो है ना सारा बेहतरीन से बेहतरीन बुक के द्वारा जो है ना आपको होमवर्क और प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।